आज महात्मा शरण दास विश्वविद्यालय रायपुरा उजियारपुर के इस पावन धरती पर आने का चुनावी सभा के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उपेंद्र कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रवेश कुशवाहा जी, मीडिया प्रभारी, इस मंच पर उपस्थित लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र पासवान जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य अरुण जी और इस मंच पर उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष केदार चौधरी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता अनंत कुशवाहा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हीरा सिंह जी, ललन चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए के सभी साथीगण, आज हम लोग आपसे आग्रह करने आए हैं साथियों कि आज देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 13 तारीख को आप भी मतदान करने वाले हैं सर। और आप देखते होंगे कि आपको जब 2014 में आपने यहां से नित्यानंद राय जी को चुनाव जिताया और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का काम किया, इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम, मजबूत बनाने का काम, और आज दुनिया में डंका बज रहा है साथियों। कल जहां हम 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़े थे, हमको चौथा दुनिया का वर्ल्ड माना जाता था, हमारे पास खाना नहीं था, भोजन नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत बढ़ रहा है और भारत बढ़ा तो इस देश में लोगों को खाना भी मिलना लगा, पक्के मकान भी बनने लगे। और आपको साथियों जानकर आश्चर्य होगा, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हम पे राज किया था, हम 12वें स्थान पर दुनिया में अर्थव्यवस्था में खड़े थे, उसी अंग्रेज को हराकर 12वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए। और आगे के दिनों में 2024 में यदि आपका सहयोग मिला, साथ मिला, तो नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पर कहते हैं कि हम 5वें स्थान से इसको दूसरे और तीसरे स्थान पर ले जाने का काम करेंगे साथ। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, दुनिया में डंका बज रहा है। पहले लोग हमारे भारत को नहीं समझता, लेकिन दुनिया के मार्केट को खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है सर। और आज देखिए, जिस भारत के तरफ कोई देखता नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु बम छोड़े थे तो सारा प्रतिबंध इस देश पर लगाने का काम किया। लेकिन रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी साथियों, पूरे भारत के बच्चे फंस गए थे, लाखों बच्चे फंस गए थे। और पहले जो प्रधानमंत्री होते थे, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्पीच नहीं दागती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे। आज देश में आपके आशीर्वाद से 56 इंच का सीना वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना, और जब आपने यहां से नित्यानंद राय जी को चुनाव जिताकर भेजा, तो साथियों आप देखिए, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है। जब शुरुआती दौर में लड़ाई था, बिहार के लाखों बच्चे फंसे थे, मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, युद्ध रोको, युद्ध रुक गया और 48 घंटे तक युद्ध रुका साथियों। फिर पुतिन जी ने पूछा कि मोदी जी, हमने तो बच्चों के लिए युद्ध रोक दिया, लेकिन भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा, समझिएगा वही भारत का बच्चा होगा। इस तरह भारत का मान बढ़ाने का काम किया साथियों। और आज भारत श्रेष्ठ हो रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है। लोग पूछते हैं मोदी जी ने क्या किया, आपको भी जरूर बताना चाहिए। मोदी जी ने पक्का मकान दिया,
ने घर में जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीते हैं। नल जल योजना मोदी और नीतीश ने दिया। शौच करने के लिए जब हमारी बहनें, लाखों करोड़ों बहनें पहले शौच करने के लिए शाम होने का इंतजार करती थी, लगभग 11 करोड़ बहनों को शौचालय देने का काम किया। और जब शौचालय से हम आते हैं तो रसोई घर जाते हैं, रसोई में गैस कनेक्शन दिया साथियों। और इस बार मोदी जी ने तय किया है कि 2024 में वोट दीजिए और हम लोग इस देश में जिस तरह नल जल योजना से पानी आपके घरों में पहुंचाने का काम किया जाता है, उसी तरह गैस का कनेक्शन आपके घरों तक पहुंचाने का काम किया। अब गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घरों में सीधा गैस कनेक्शन जिस तरह पानी पहुंचता है उस तरह पहुंचाने का काम किया। लाखों लोग, हम बिहार के लोग गरीब हैं, हम चले जाते हैं नौकरी करने के लिए बाहर, लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता था। मोदी जी ने कोरोना के समय में साफ तौर पर कहा, एक एक गरीब को खाना मोदी सरकार देगी। और आप सोचिए साथियों, सबको मुफ्त अनाज देने का काम किया जा रहा है। और अब मोदी और नीतीश की सरकार ने तय किया है कि खाना भी देंगे और यदि कोई बीमार पड़ेगा उसको 5 लाख तक का इलाज करने के लिए भी हॉस्पिटल में बिल मोदी और नीतीश कुमार की सरकार जमा करेगी। ये है मोदी सरकार साथियों। लेकिन साथियों, कुछ लोग, जिस लोगों ने 15 साल बिहार में मम्मी पापा राज किए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, याद कीजिए, पूछिए, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया, एक आदमी को रोजगार नहीं दिया, गरीबों को लूट लिया। और आप सोचिए, गरीबों के साथ साथ गुंडागर्दी बढ़ा दिया, जंगल राज बढ़ा दिया। जहां देखिए अपराधी घूम रहे थे। लेकिन 2005 में जब आपने नीतीश कुमार की सरकार बनाई, बिहार में गुंडा राज भी समाप्त हुआ, एक एक अपराधी को जेल भेजे गए। और आज मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। जब लोग जेल जाने लगे, आज हेमंत सोरेन जेल में, आज केजरीवाल जेल में, लोग चिचिया रहे हैं, काहे अपराधी ये लोग भ्रष्टाचार लुटेरे हैं, पैसा लूट लिया गरीबों का, आज उसको जेल में डाला गया। तो ये गारंटी है साथियों, मोदी सरकार जब तक रहेगी देश में तब तक कोई भ्रष्टाचार नहीं बचेगा।